हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो उन सभी एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, जहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिलेगा और आप इसे ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। विद न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। तो हर एक नया दिन एक नई स्ट्रेंथ लेके आता है, नए थॉट्स लेके आता है। तो नए दिन की शुरुआत कहते हैं अच्छे से किया करें। जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं या कल जो आप काम नहीं कर पाए, उसको कोशिश करें कि आपको एक नए दिन की शुरुआत के साथ उसे कंप्लीट करना है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, हर एक रोज़ एक टारगेट ज़रूर लेके सेट करें कि आज आपको ये कंप्लीट करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो हर एक दिन अगर आप एक एक टास्क करोगे, इट मीन्स अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो एक ना एक दिन आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। नेशनल स्टार्टअप डे, ये देखिए बताने से रह गया था इसलिए मैं आज आपको डिस्कस करती हूँ। नेशनल स्टार्टअप डे ये सेलिब्रेट किया गया है 16 जनवरी को। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ही यानी 15 जनवरी को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अनाउंस किया था इस डे के बारे में। तो इस दिन को अब से सेलिब्रेट किया जाएगा 16 जनवरी को हर साल। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे इंडिया में अपकमिंग बिजनेस होंगे, जो भी देखिए नए नए बिजनेसेस आएंगे, उनको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना, ये इसका मेन उद्देश्य होगा। टू सेलिब्रेट दिस डे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, जो कि 10 जनवरी को शुरू हुआ था, 16 जनवरी तक रहा था। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 12,500 डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री। सो भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसकी 12,500 खुराक जो है डोनेट करने का डिसीजन लिया है? तो ये सारी की सारी वैक्सीन डोनेट की जाएंगी क्यूबा कंट्री को। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये आपको 5 जो बहुत ही जानलेवा बीमारी होती हैं, जैसे कि आपका डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब, इन सब से जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैक्सीन है और ये वैक्सीन डोनेट की जाएंगी क्यूबा को। इसकी जो अनाउंसमेंट है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो जब क्यूबा की ऑफिशियल विजिट पे गई थी, मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा ही उसी विजिट के दौरान ये अनाउंसमेंट की गई थी कि क्यूबा को ये जो वैक्सीन है ये डोनेट की जाएंगी। क्यूबा की बात करें, आप देख सकते हैं क्यूबा ये आइलैंड आप देख सकते हैं ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, और इसकी कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबन पेसो, प्रेसिडेंट है माइगुएल डियाज कैनल, प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मेरिजो क्रूज और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज़ अनाउंस्ड टू रन द भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो ये जो ट्रेन है इसे चलाने की घोषणा भारतीय रेलवे ने करी और ये जो ट्रेन चलेगी इससे इंडिया और नेपाल देश के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। ये जो टूरिस्ट ट्रेन है ये 17 फरवरी को दिल्ली से शुरू हुई और ये एक तरीके का इनिशिएटिव है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन है उनको मजबूत करने में, साथ ही में दोनों कंट्रीज़ के जो कल्चरल रिलेशंस है उसको भी ये ट्रेन जो है वो बढ़ावा देगी। इस ट्रेन के पीछे जो थीम रखी गई है वो क्या है? देखो अपना देश। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये अयोध्या और जनकपुर के बीच में चलेगी, भारत गौरव ट्रेन, और इसे चलाने का फैसला लिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच एडिशन ऑफ द एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, जो कि शुरू हुआ स्विट्ज़रलैंड दावोस में 16 से 20 जनवरी तक ये समिट होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। इसका कौन सा एडिशन शुरू हुआ है ये बताना है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 53rd। इसका 53rd एडिशन शुरू हुआ है। जो पॉलिटिकल देखिए नेता हो गए, हम इन्वेस्टर्स हैं, लीडर्स हो गए, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिशियंस हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन सभी वो सभी 3 साल में पहली बार देखिए फिज़िकली जो है इसको अटेंड कर रही हैं। तो 5 दिन तक का ये पूरा चलेगा। और इस साल जो इस मीटिंग की थीम रखी गई वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो अगर देखिए किसी भी मीटिंग की छोटी थीम होती है ना, तो उसको ध्यान रखा करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। और एडिशन ध्यान रहा आपका, कौन सा एडिशन था, 53rd। स्विट्ज़रलैंड की बात करें फ्रेंड्स, तो कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर है उएली मोरूर, प्रेसिडेंट है इग्नासियो कैसिस, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड रोमांश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 1971 को। इसके फाउंडर हैं क्लॉस शिवास। हेडक्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट है बोर्ज ब्रांडे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट बाय विच ईयर द एंटायर कंट्री विल बी कवर्ड बाय द डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर एक्यूरेटली। देखिए पूरे देश को डॉपलर जो वेदर रडार नेटवर्क है उससे कवर अप किया जाएगा। तो किस ईयर तक इसको कवर अप कर दिया जाएगा, तो ईयर अगर बात करें 2025 तक। अब देखो इस नेटवर्क के आने से क्या होगा कि जितनी भी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा चरम मौसम की घटनाएं होती हैं, वो और भी ज़्यादा एक्यूरेटली देखिए उनकी जो है वो प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बिल्कुल एक्यूरेटली, कि हम जितना एक्यूरेट देखिए प्रेडिक्ट करेंगे उतना ही उसके ऊपर तैयारी हो सकती है। जो देश में डॉपलर रडार्स की संख्या है वो 2013 में 15 थी, लेकिन अब 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है, 37 हो गई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड a geospatial hackathon to promote innovation startups in India's geospatial ecosystem। तो जो जियोस्पेशियल हैकाथॉन है इसे लॉन्च किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए इनके पास में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर हैं, ठीक है, और इन्होंने लॉन्च किया है जियो स्पेशल हैकाथॉन। अगर इनसे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं तो देखिए इन्होंने इनॉग्रेट किया था प्रशासन गांव की ओर जो कैंपेन था। इसके अलावा फ्रेंड्स 1 वीक 1 लैब जो कंट्री वाइड कैंपेन शुरू हुआ था उससे भी इसकी अनाउंसमेंट भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही करी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला जो लेवेंडर फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डैशबोर्ड है, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया की पहली जो कम्प्लीटली इंडिजीनियसली हाइड्रोजन फ्यूज से चलने वाली सेल बस है उसको अनवील किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, इसे भी इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने, और इस पार्क को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। तो ये सारी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अलावा। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो जियोस्पेशियल हैकाथॉन है इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ना केवल पब्लिक बल्कि प्राइवेट जो स्पेशल जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको प्रमोट करना, साथ ही में ऑल्सो स्ट्रेंथन देना यानी मजबूती प्रदान करना, जो हमारी कंट्री का जो स्पेशल स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। जो स्पेशल हैकाथॉन ये एंड कब होगा, 10 मार्च 2023 को, और इसमें 2 सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द राइट टू साइट। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान बना है पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। अब ये है क्या, देखिए, तो पूरे इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया, यानी इसका उद्देश्य क्या है कि 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में विजुअल यानी रोशनी लाने के उद्देश्य से ही इस नीति को लाया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान गवर्नमेंट जो है विल मैंडेटरी रन केरेटोप्लास्टी सेंटर्स, और जो आई बैंक्स हैं वो सभी जो है वो राजस्थान की गवर्नमेंट करेंगी। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इनको एक तरीके से अनिवार्य किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहती है। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। हेरिटेज साइट्स में है केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स और पिंक सिटी जयपुर। यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंबोर सरिस्का नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है बीसलपुर डैम, ये बानस रिवर पे है। माही बजाज सागर डैम, ये माही रिवर पे है। राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर पे, और जवाई डैम है जवाई रिवर पे। यहाँ से अगर हम रजिस्टर्ड जीआई टैग की बात करें तो ब्लू पोएट्री ऑफ जयपुर, इसके अलावा कठपुतली, इसके अलावा सांगनेरी हैंड ब्लॉकिंग जो प्रिंटिंग है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान स्टेट से। अच्छा फ्रेंड्स, राजस्थान से अगर बात ही हुई है, देखिए, तो इसके अलावा न्यूज़ अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने जो मानगढ़ धाम है, देखिए, और ये मानगढ़ धाम है राजस्थान में, जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू किया था मिशन निर्यातक बानो। इसके अलावा वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की स्थापना की थी राजस्थान की सरकार ने। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की जो नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है उनका नाम है क्लेयर लोम्बार्डेली। इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांस के लॉरेंस बूनो को, जो कि 2018 से इस पोजीशन पे थे। OECD की बात करें, इसकी स्थापना 1960 में हुई, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, मेंबर कंट्रीज है 38। इंडिया अभी देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जो वर्ल्ड ट्रेड है यानी विश्व व्यापार है उसे एनकरेज करना इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और अपॉइंटमेंट्स की। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लाउडीन गे। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने राजीव कुमार विश्नोई। WHO के चीफ साइंटिस्ट बने जेरेमी फरार। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर PC रथ। सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस दीपंकर दत्ता। अगला क्वेश्चन है 71st एनुअल मिस यूनिवर्स जो पेजेंट हुआ, इसमें विनर कौन रही हैं? तो इसकी विनर रही हैं R बोनी गैब्रियल, और कौन सी कंट्री से हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये USA से हैं। सेकंड प्लेस पे हैं वेनेजुएला की रही अमांदा डुडमेल, और थर्ड प्लेस पे रही डोमिनिक रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो याद रखेंगे मिस USA R बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। इस साल जो मिस यूनिवर्स का पेजेंट हुआ उसमें अलाउ किया गया मैरिड वुमेंस और मदर्स को, पहली बार 70 इयर्स की हिस्ट्री में इनको भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है ऑरेन वैश्यनिधि कथा। तो इस ऑटोबायोग्राफी के लिए सबसे पहले फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर इज के वेणु को ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया बाय द चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक बाला गोपाल चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। और किस के लिए मिला है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी के लिए मिला? तो ऑटोबायोग्राफी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की। तो असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन साइकिया को। बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र की जलना और नागपुर की पुलिस को। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है उड़ीसा स्टेट को उनके जागा मिशन के लिए। वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड मिला IIT मद्रास को। और अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। तो जितना भी देखिए फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन कराती हूँ ना, ये अच्छे से किया करें, इससे आपकी जो पुरानी न्यूज़ है वो आसानी से आप कवर अप कर पाएंगे। और यही तरीका है देखिए इन सभी को कवर करने का। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट रिसेंटली। सो ODI क्रिकेट के इतिहास में 5वां सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली अभी इंडिया का जो तीसरा फाइनल ODI मैच हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट केरला में, उसी दौरान जो उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। रिकॉर्ड के अनुसार ODI की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? लेजेंड सचिन तेंदुलकर, जिनका स्कोर है 18,426 रन्स। तो यहाँ मैंने आपको टॉप 5 दिखा रखे हैं क्योंकि विराट कोहली 5वें प्लेयर बने हैं। फर्स्ट की बात की तो सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर के हैं, उसके बाद श्रीलंकन के जो प्लेयर हैं संगकारा उनके हैं। थर्ड नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्लेयर रिकी पॉन्टिंग। फोर्थ पे है श्रीलंका के ऑलराउंडर सनत जयसूर्या। और अब 5वें प्लेयर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो ध्यान रखिएगा ये लिस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए फिर एक क्विक रिवीजन करते हैं, और रिवीजन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करें। क्वेश्चन है हमारा पहला, हु हैज़ बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द 23rd नेशनल स्क्वेयर चैम्पियनशिप। तो इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है ये जीता है फलक मुमताज़ ने। रिसेंटली 12 घंटे में देखिए 4500 पेनल्टी किक्स लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम किसने दर्ज किया? राइट आंसर इज केरला स्टेट। विच स्टेट और यूटी जिसने लॉन्च किया है अ वर्चुअल मेगा बुक फेयर फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो वर्चुअल मेगा बुक फेयर को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, और इसे इनॉग्रेट भी किसके द्वारा किया गया? दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी ने इसे इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड द सोल ऑफ स्टील चैलेंज इन विच स्टेट। तो इस चैलेंज को शुरू किया है उत्तराखंड में, और किसने इसे लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। Which of the following has specified identity standards for बासमती राइस for the first time? तो बासमती चावल के लिए जो पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं पहली बार किसके द्वारा किए गए हैं? फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ EPFO इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राइट आंसर इज अलवर। पीयूष गोयल विल लॉन्च द मार्ग प्लेटफॉर्म। देखिए जो मार्ग प्लेटफॉर्म है उसमें M का मतलब क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें M का मतलब है मेंटरशिप। तो चलिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। M4 हो गया मेंटरशिप, उसके बाद A4 हो गया आपका एडवाइजरी, देन सेकंड A से हो जाएगा असिस्टेंस, R4 यहाँ पे ये आपको देखिए सारी ही फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, रेजिलेंस, एंड G से हो जाएगा ग्रोथ। तो ये पूरी जो है वो मार्ग की फुल फॉर्म है। इन विच सिटी द फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी। तो ये मीटिंग जो है वो किस शहर में देखिए हुई है? तो इस मीटिंग को किया गया है पुणे शहर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सिकंदराबाद को किस शहर से कनेक्ट करेगी? विशाखापट्टनम से। तो देखिए अभी अगर हम पहली वंदे भारत की बात करें तो दिल्ली टू वाराणसी सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया था, और ये उद्देश्य है कि 400 अपकमिंग ईयर्स में 400 वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने का जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, वो मतलब उसे शुरू कर दिया गया। तो इतना टारगेट जो है वो सेट किया गया है।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट जो है इसकी घोषणा किसने करी है? तो इसकी घोषणा करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड सुल्तान अल जबर टू प्रिसाइड ओवर द अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट नेगोशिएशन? तो सुल्तान अल जबर को नामित किसने किया है? यूएई कंट्री ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो कल मैंने आप लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे कि कंट्री ऑफ स्नेक किसे कहा जाता है? आंसर है फ्रेंड्स ब्राज़ील को। और कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने डॉक्यूमेंट्स को येलो बुक के नाम से जानते हैं? तो नाम है फ्रांस की गवर्नमेंट। तो बिल्कुल आपने सभी ने सही आंसर करे। और जो नए नए देखिए स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। आप प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करें ज़रूर। एंड जो रेगुलर वे में कमेंट करते हैं उनको दिल से बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास, स्टडी विद रोमा एंड किरण कुमार। सो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि फरवरी 2023 में जो नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होगा उसे होस्ट करेगा? तो सिंपल पूछा है कि कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी। सेकंड है, रिसेंटली पहला रोहिणी नैयर जो प्राइज़ है इस प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर याद होंगे ये क्वेश्चन। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग सर्च करें, क्योंकि उससे देखिए आप एक बार उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन ही आपको काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग मेहनत करें, बहुत सारा देखिए आगे बढ़ें। जो भी गलतियाँ अगर पास में हुई है उनसे सीखें, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, नया दिन और एक नई शुरुआत की तरह। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।